वेलकम टू माय चैनल जेटेड क्रैकर। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीटेट के लिहाज से गद्यांश जो कि सीटेट में पूछे जाते हैं, ये गद्यांश करने का एक नया ट्रिक हम बताने वाले हैं। इसलिए मेरे वीडियो पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन मिले वो सबसे पहले आपको पहुँचे। यहाँ पर मैं गद्यांश करने का जो नया तरीका है उसको मैं बताने वाला हूँ। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे टाइम उसका वेस्ट हो जाता है। टाइम जितना कम समय में होना चाहिए वो उतना नहीं हो पाता, ज़्यादा टाइम ले लेता है। इससे दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चों का छूट जाता है। इसलिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसका क्वेश्चन देखना है। गद्यांश का डायरेक्ट पहले क्वेश्चन, उसको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पहले आप क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्षितिज किसे कहते हैं। इसका ऑप्शन है जहाँ धरती और आकाश पास पास होते हैं। बी नंबर है जहाँ तक धरती दिखाई देती है। सी नंबर में है जहाँ से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। डी में है जहाँ धरती और आसमान मिले हुए होते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट गद्यांश पे। गद्यांश में लिखा हुआ है, सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिले दिखाई देते हैं। हमको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्या है, यहाँ देखिए, क्षितिज तक जहाँ धरती और आकाश हमें मिले दिखाई देते हैं। अब हम लोग जाएंगे ऑप्शन पे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जहाँ धरती और आकाश हमको मिले हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं फिर से। अगला दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी का ओर छोर नहीं है तो उसका सिरा नहीं मिलता, उसका सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है, उसके बहुत से सिरे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई ओर नहीं है, कोई छोर नहीं है, तो मतलब वो असीमित है। इसका सही आंसर हो जाएगा, उसका सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिट और इंसान शब्द है। यहाँ पर फिट शब्द आया है, देखिए यहाँ पर फिट है और इंसान भी है। फिट है और इंसान यहाँ पर है। ये दोनों शब्द जो है वो क्या है, वो क्वेश्चन में देखिए। फिट और इंसान शब्द है, पहला है आगत, दूसरा है तत्सम, तीसरा है तद्भव और चौथा है देशज। इसमें सबसे पहले देखिए, फिट और इंसान, ये तो हिंदी शब्द नहीं लग रहे हैं। आगत शब्द जो होता है वो दूसरे देशों से, मतलब दूसरे भाषा से लिए जाते हैं। आया दूसरे भाषा से आया गया शब्द है, वो कहलाते हैं आगत। उसके बाद तत्सम, संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग हिंदी में होते हैं, तत्सम। तद्भव, संस्कृत के वे शब्द जिसका रूप बदल के हिंदी में प्रयोग किया जाता है। और देशज वे शब्द होते हैं जो विदेश से लिया, अपना देशी जो लोकल भाषा से लिया जाता है, देश से लिया गया भाषा है, तो वो देशज शब्द होता है। तो इसका आगत शब्द जो है ये मतलब दूसरे भाषा से आया है, इसलिए फिट जो है और इंसान, फिट जो है ये इंग्लिश भाषा से लिया गया है और इंसान जो है ये उर्दू भाषा से लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगत शब्द। फिट और इंसान कैसा शब्द है, तो आगत शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर में है, बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किसे दी है। अब देखते हैं, फिर हम लोग जाते हैं इस पे गद्यांश पे। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किसे दी है, इसको देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ बर्नार्ड शॉ यहाँ पर है। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और ये भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। तो बर्नार्ड शॉ जीवन की उपमा किसे मानते हैं, जीवन को क्या मानते हैं, खुली किताब मानते हैं। अब फिर क्वेश्चन पे जाइए, बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है, तो खुली किताब से दी है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खुली किताब। इस तरह से 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि, ऑप्शन ए नंबर है, यदि किसी को लूट लेते हैं। बी नंबर में है, किसी को टिकने नहीं देते हैं। सी नंबर में है, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। डी नंबर में है, किसी से दुश्मनी रखते हैं। फिर आइए इस पर,
गद्यांश पे वे चाहते थे, यहां से पढ़िए, वे चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधे होकर किसी दूसरे जीवन के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। तो मिल गया इसका आंसर। अन्याय कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको, ऑप्शन नंबर ए, मनमर्जी करने का हक है, बी, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, सी, जीने का हक है, निडर बने रहना चाहिए। अब फिर चलिए गद्यांश में, यहाँ पर लिखा हुआ है ये खुला आसमान, ये प्रकृति और ये पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रही है कि हाथी से लेकर चिड़ी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। तो सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है, इसमें जीने का हक है। प्रकृति और खुला आसमान क्या करता है? सभी को जीने का हक दिलाता है। आसमान हमें क्या दिलाता है? आसमान देखिए उसका क्या दिलाता है। जिस तरह से, यहाँ देखिए, जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर से जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए। मतलब किसी डर से ना जीने, बिना किसी डर से जीने का अधिकारी है और सांस लेने का अधिकारी है। तो खुली आसमान क्या बता रहा है कि भयभीत ना करने का आग्रह क्या दिलाता है? भय से छुटकारा क्या दिलाता है? भय से छुटकारा का अवसर, बिना किसी डर के। तो मतलब हो गया इसका भय से छुटकारा का आश्वासन देता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? आप लोग पढ़े होंगे प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के अंतिम में जोड़कर बनाया जाता है, और उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले उसको लगाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है जीव, इसमें है कि किस शब्द में इक का प्रयोग नहीं होगा। जीव में इक का प्रयोग होगा। जीव से क्या बनेगा? जैविक बनेगा। स्वभाव से क्या बनेगा? स्वाभाविक बनेगा। प्रकृति से क्या बनेगा? प्राकृतिक बनेगा। उपसर्ग अगर इसमें प्रत्यय इक लगेगा तो ये सभी वध बनेगा। लेकिन भय अगर है तो उसमें इक लगाएंगे तो भय, ये कोई शब्द सार्थक शब्द नहीं बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा, भय। अगला क्वेश्चन है अपराध शब्द है पदार्थवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अपराध क्या है? किसी व्यक्ति के गुण है या दोष है, वो किस में आएगा? वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। अपराध जो है ऑप्शन नंबर डी ये भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? पर्यायवाची शब्द, आप ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, पर्यायवाची आप लोग एग्जाम से पहले जरूर एक बार देख लीजिए। अश्व का पर्यायवाची शब्द घोड़ा भी है, घोटक भी है भी है। तो कौन सा नहीं है इसमें? इसमें कटक जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला एग्जाम जिन लोगों का है सबके लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग एग्जाम में अच्छा करके आइए और मेरे चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगले टॉपिक लेकर हम आएंगे आप लोगों के बीच। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।